कौमी असम्बली के हल्का NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन तमाम 498 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर ने मैदान मार लिया। 1,64,788 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार लालचंद माल्ही ने दूसरे नंबर पर रहे। 81,247 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार की जीत पर जालों का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स। आज पाकिस्तान की मईशत अल्लाह ताला ने इस्तेकाम बख्शा है। अब हम इंशाअल्लाह तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर हम चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं। हमने जो बलूचिस्तान के अवाम के लिए जो तोहफ़ा दिया है, वो कहते हैं कि 2000 जानें निकल चुकी है ये रोड। इसको अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हाईवे बनाने जा रहे हैं। हम इस मंसूबे को 2 साल में मुकम्मल करेंगे तो ये पूरे पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि यक ज़ुबान से इस मंसूबे की तायीद की है, और जो उसकी मुखालफत कर रहे हैं उसके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो कोता अंदेशी है, वो तंग नज़री है। बलूचिस्तान में सड़कों के मंसूबे की मुखालफत करने वाले तंग नजर हैं। तमाम सूबों को साथ लेकर चलना हुकूमत और मुसल्लह अफवाज का विजन है। मईशत मुस्तहकम हो चुकी, हम तरक्की और खुशहाली की जानिब गामसन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास की संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, सियासी और अस्करी क़यादत का विजन है सारा मुल्क तरक्की करे। तेजी से मंसूबों की तकमील पाकिस्तान स्पीड का मजहर है। जिस तरह चैलेंजेस का सामना किया, तरक्की का सफर भी पूरी कुव्वत से तय करेंगे। कराची कलाद खुजदार कोयटा शाहराह मंसूबा आला मयार के मुताबिक मुकम्मल करेंगे। 2 साल में 300 अरब की तखमीने से शाहराह तामीर होगी। शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। आज़ादी और अमन बहादुर सपूतों की कुर्बानी का नतीजा है। उनकी इज़्ज़त और एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए एक मुक़द्दस अमानत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अस्करी एज़ाज़ात देने की तकरीब से खिताब। ऑपरेशंस में गैर मामूली बहादुरी और नुमाया खिदमात के एतराफ़ में एज़ाज़ात तकसीम। आर्मी चीफ का शोहदा और साबिक फ़ौजियों को खिराज तहसीन। पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बेलौस अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ ने शोहदा के ख़ानदानों के अज़्म और इस्तकामत की भी तारीफ़ की। अडियाला जेल पहुंचने वाले PTI रहनुमाओं के खिलाफ पुलिस एक्शन। बानी PTI की तीनों बहनों समेत 7 अफराद को हिरासत में ले लिया, कैदी वैन में डाल दिया। उमर अयूब, हामिद रजा और अहमद खान भचर को भी हिरासत में ले लिया गया। अडियाला जेल के बाहर पुलिस एहलकारों ने रहनुमाओं को रोका था। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पुलिस को चकमा दिया। मोटरसाइकिल पर बानी की फैमिली के पास आ पहुंचे। तमाम अफराद एक प्लाजे में थे, बाहर निकले तो पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने चक्री इंटरचेंज के करीब PTI रहनुमाओं को कैदी वैन से उतार दिया। पुलिस 7 रहनुमाओं को मुकामी होटल ले गई, छोड़ दिया। जरताज गुल ने कहा, एक तरफ उमर अयूब और दूसरी तरफ हमें रोका गया। अडियाला रोड मुकम्मल बंद करके तमाशा लगाया गया। हामिद रजा ने कहा, पुरअमन एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। फहरिस्त पे मौजूद सलमान अकरम राजा को भी नहीं मिलने दिया गया। PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। PTI वाले जहनी और जिस्मानी गुलाम हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तालड़ का कहना है, बहुत पहले समझ चुके थे बानी PTI और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। कहा था ये लोग भाग जाएंगे और ऐसा ही हुआ। PTI ग्रुप बंदी का शिकार है, मुल्क से मुखलिस नहीं। अवाम की मुश्किलात का एहसास है, रात को मुश्किल से नींद आती है। पंजाब की आवाम की खुशहाली मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, कोशिश होती है रोटी की कीमत ना बढ़े। पहले डिफॉल्ट की बातें हो रही थी, आज तरक्की और महंगाई में कमी की बात हो रही। पंजाब हुकूमत का फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने 2 अरब रुपए की ग्रांट तकसीम करने की मंजूरी दे दी।
मुल्क के जारी खातों के सरप्लस में तारीख में पहली बार $1 अरब से जायद का इजाफा। तरसीलात ज़र में इजाफे से मार्च का करंट अकाउंट सरप्लस $1 अरब 19 करोड़ हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2024 में करंट अकाउंट $36 करोड़ 30 लाख से सरप्लस था। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खाता 9 माह में $1 अरब 85 करोड़ से सरप्लस रहा। वज़ीर आज़म का इज़हार इत्मीनान। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को इंतहाई गैर मुनसिफाना और नामाकूल करार दे दिया। बुनियादी टैक्स इस्लाहात की सिफारिश, ज़राए आमदन पर दफाई टैक्स मुस्बत करार। वर्ल्ड बैंक में पाकिस्तान के लिए लीड कंट्री इकोनॉमिस्ट अब्बास फौक ने कहा, मौजूदा निज़ाम में तनख्वाहदार तबके पर नाजायज़ बोझ है। जायदाद का शुबा मुअस्सर तरीके से टैक्स नेट में शामिल नहीं, सिर्फ 50 लाख फाइलर हैं। ये निज़ाम गैर मुनसिफाना होने का सबूत है। कलील मुद्दती फ़वाइद पर तवज्जो से तवील मुद्दती इस्तेहकाम को नुकसान पहुँच रहा। पायदार आमदनी के लिए टैक्स नेट वसी करना और जायदाद को मुअस्सर टैक्स में लाना नागुज़ीर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अली बाकर नजफी को आईनी बेंच जज बनाने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत से 2 जजों के नामों की मंजूरी दी। इलामी के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास का एजेंडा अदालती उमूर को बेहतर और इंतजामी कारकर्दगी को बढ़ाना था। वज़ीर आज़म का हर बच्चे को पोलियो वैक्सीन पिलाने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो पर जायजा इजलास। कहा, 21 अप्रैल से मुहिम शुरू हो रही, यकीनी बनाया जाए 5 साल से कम उम्र हर बच्चे को वैक्सीन पिलाई जाए। पूरी कौम को मेहनती पोलियो वर्कर्स पर फख्र है। हुकूमत का मुल्क की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का भी फैसला। वज़ीर आज़म ने मुतालिका वज़ारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। फिलफौर मुतहरिक वर्किंग ग्रुप कायम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से बरतानवी पार्लिमानी इंटर सेक्रेटरी लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाक बरतानी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हंगरी के वज़ीर ख़ारजा भी मिले। हंगरी के वज़ीर आज़म को दौरे पाकिस्तान की दावत। कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कमिश्नर कराची ने हुक्मनामा जारी कर दिया। दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर दफ़ा 144 नाफिज। पाबंदी का इतलाक तामीराती माल बरदार डंपर्स पर भी होगा। कराची में तेज रफ्तार ट्रॉलर एक और जान ले गया। सुपर हाईवे काठोर के करीब ट्रॉलर ने राहगीर को कुचला। शदीद बारिशों और झालाबारी का एक और अलर्ट जारी। NEOC के 18 और 19 अप्रैल को शदीद बारिश और झालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी। अवाम को इस दौरान में गैर ज़रूरी सफर से गुरेज की हिदायत। 20 अप्रैल तक पंजाब में आंधी और बारिश का इम्कान। तर्जमान PDMA के मुताबिक गुज़श्ता रोज आंधी और तूफान से 9 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हुए। आसमानी बिजली से लिया और कोटद्दू में 2 अमवात रिपोर्ट। कौमी असम्बली के हल्का NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन। वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर आगे। आज़ाद उम्मीदवार लालचंद दूसरे नंबर पर। फोर्सेस का DI खान में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए 1 जवान शहीद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को ख़िराज तहसीन। जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही बासित सिद्दीकी को ख़िराज अकीदत। अमेरिका के अफगानिस्तान में छोड़े गए असलहे का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के साबिक रुकन बैरी रिचर्ड का मुतालबा। कहा, दहशतगर्द जदीद असलहे को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे। साबिक हुकूमत को मफादात का ख्याल रखना चाहिए था। अमरीकी असलहा अफगानिस्तान में छोड़ना एक गलत फैसला था। संगीन फौजी कोताही थी। साबिक हुकूमत ने इनखला के वक्त गलतियाँ की थी। सदर ट्रंप इलाके की तरक्की के लिए पुरज़्म हैं। ये भी कहा, पाकिस्तान अच्छा काम कर रहा है। पाकिस्तान बहुत से मामलात में अमेरिका की मदद कर रहा है। अमन के लिए पाकिस्तान खिते में अहम किरदार अदा कर सकता है।
पाकिस्तान और बांग्लादेश में फॉरेन ऑफिस मुशावरत 15 साल बाद बहाल। ढाका में दोनों ममालिक के दफ्तर खारजा का मुशावरती इजलास। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने की। इलाक़ाई सूरत हाल और दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार रवा माह के आखिर में ढाका जाएंगे। पाकिस्तान और हंगरी का इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वीज़ा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और आसार क़दीमा समेत कई MOUs पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म की हंगरी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अफ़गान वज़ीर तिजारत हाजी नूरुद्दीन अजीज़ी की मुलाकात हुई। दो तरफा तिजारत, ट्रांजिट और इलाक़ाई राब्तों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन ने सियासी रवाबित को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। ईरान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानी आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। 4 अफराद दिलशाद, दानिश, जाफर और नईम की खानका शरीफ में इज्तिमाई नमाज जनाजा। मोहम्मद जमशेद की नमाज जनाजा आबाई इलाके मेहराब वाला में हुई। मोहम्मद खालिद की तदफीन अहमदपुर शर्की और आमिर शुजाबाद के गांव सांधी वाला में सुपुर्द खाक। पाक फजाए की C-130 ने ईरान से 8 पाकिस्तानियों की मैयतों को बहावलपुर पहुंचाया। ISPR के मुताबिक मैयतें बहावलपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर ताज़ियती तकरीब में सिविल व अस्करी हुक्काम की शिरकत। बरतानिया पाकिस्तानी मईशत को $2 खरब तक ले जाने में शराकत दारी के लिए तैयार। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट का कहना है मुख्तलिफ मनसूबों में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। रवां साल प्राइवेट हज स्कीम के तहत सिर्फ 23,620 आज़मीन फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। वज़ारत मज़हबी अमूर ने हिदायतनामा जारी कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है 67,000 आज़मीन हज सऊदी अरब की जानिब से इजाज़त के मुंतज़िर हैं। सऊदी अरब पाकिस्तानी क़यादत से अपील है इजाज़त के मुंतज़िर आज़मीन हज के लिए कोशिश की जाए। पीपल्स पार्टी का आज हैदराबाद में जलसा। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का जलसा गाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। गर्मी आते ही मच्छरों की वार तेज। कराची समेत सिंध भर में मलेरिया केसेस में तेजी से इजाफा। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवां साल एक मरीज का दिमागी मलेरिया के बाइस दाखिल हुआ। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दिमागी मलेरिया खतरनाक है, पर वक्त इलाज न होने पर जानलेवा साबित हो सकता है। कराची रंगी टाउन में फायरिंग। यूसी चेयरमैन आमिर भुट्टो कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल दफ्तर में बैठा था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने फायरिंग की। उधर न्यू सब्जी मंडी में 3 डाकू शहरी से 5 लाख रुपए लूट कर फरार। वारदात की फुटेज सामने आ गई। डकैती मज़ाहमत पर शहरी जख्मी। जंग में वायरल होने की ख्वाहिश ने टिकटॉकर को हवालात की सैर करा दी। सड़कों पर डांस और गैर मोहताज ड्राइविंग करने वाला टिकटॉकर गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर में 3 रोज़ा पंजाबी कल्चर डे का रंगारंग इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। मरियम नवाज ने कहा मुझे पंजाबी होने पर फ़ख्र है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा मरियम नवाज का सकाफत का विजन आगे बढ़ा रहे हैं।
पाकिस्तान ने भारत को कबड्डी में शिकस्त दे दी। बाबा गुरुनानक कबड्डी कप में पाकिस्तान ईगल्स ने इंडियन टाइगर्स को 36 के मुकाबले 37 पॉइंट से हरा दिया। दूसरे मैच में पाकिस्तान ईगल्स ने ईरान को भी शिकस्त दे दी। पाकिस्तान का फाइनल आज इंडियन टाइगर्स के खिलाफ होगा। पाकिस्तान विमेन टीम ने आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तानी टीम ने थाईलैंड को भी मैच 87 रन से हराया। वेस्ट इंडीज विमेन टीम ने बांग्लादेश को शिकस्त दी। मैच 3 विकेटों से अपने नाम किया। HPL PSL सीजन 10 के सनसनीखेज मुकाबले इवेंट में आज भी एक मैच होगा। आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोर का चोट पड़ेगा। मैच रात 8 बजे खेला जाएगा। रूस ने अफगान तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकाल दिया। रूस ने 2003 में अफगान तालिबान को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफा ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का खत ईरानी सुप्रीम लीडर के हवाले किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई ने ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को दोनों मुल्कों के लिए मुफीद करार दिया। कहा, बासनासिर तेहरान रियाद ताल्लुकात बिगाड़ना चाहते हैं। उम्मीद है कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात पहले से कहीं ज़्यादा फ़रोग पाएंगे। अमेरिका और चीन की तजारती जंग में कमी ना आ सकी। व्हाइट हाउस ने फैक्ट शीट जारी कर दी। चीनी वजारत खारजा का कहना है चीनी दरामदात पर 245% तक टैरिफ आयद। अमरीका यही करता रहा तो इस पर तवज्जो नहीं देंगे। जापानी वफ्द की अमरीकी टैरिफ के हवाले से सदर ट्रंप से मुलाकात हुई। ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैक्स इस्तिस्ना भी खत्म कर दिया। और चीन के विंग सूट फ्लायर की कामयाब उड़ान साथी मुहिमजों के साथ उड़ान भरकर दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने 1000 मीटर से ऊंची छलांग लगाई।